नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। इस शो में हम सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों की चर्चा करते हैं। किसी कानून को बदलने की बात हो या कोई नया रूल रेगुलेशन लाना हो, उसका असर आप पर, आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पर्सनल फाइनेंस की बात हो या शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड की, बैंकों की बात हो या देश विदेश की इकोनॉमीज की, सभी जटिल मुद्दों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। आज के मनी सेंट्रल में सबसे पहले बात करेंगे देश के करोड़ों पेंशनर्स की। कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 के तहत आने वाले पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबरें ये आ रही है कि सरकार न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की योजना बना रही है। कितना बढ़ने वाला है पेंशन, क्या इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है, क्या उसकी पुष्टि हुई है या नहीं, जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे ICICI बैंक और फिच के रिपोर्ट की। पिछले 6 महीने के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को 100 बेसिस पॉइंट तक कम कर दिया। इसके बाद रेपो रेट घटकर 5.5% पर आ गया है। इसका फायदा ग्राहकों को होम लोन और कार्ड लोन की ब्याज दर पर मिल रहा है। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि जून के बाद अब अगस्त में होने वाली RBI की MPC में भी रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की जा सकती है। क्या RBI अगले महीने फिर से खुशखबरी देने वाला है, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे क्विक कॉमर्स कंपनियों की। खबरें ये आ रही हैं कि नाबालिग लड़के और लड़कियां क्विक कॉमर्स कंपनियों के जरिए नशे के सामान यानी सिगरेट और वेपिंग प्रोडक्ट्स को बड़े आसानी से घर बैठे मंगवा रहे हैं। इसी को लेकर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ने घनघोर आपत्ति जताई। क्या है पूरा मामला, आसान भाषा में उसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। देश के करोड़ों पेंशनर्स को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। केंद्र सरकार बढ़ती महंगाई को लेकर कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS के तहत मिलने वाली मंथली पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने पर विचार कर रही है। प्रवीण सर, ऐसा हुआ तो पेंशन में 650% की भारी बढ़ोतरी हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए ये जो मसला है पेंशन का, ये और जो संगठित क्षेत्र के जो लोग हैं, संगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं और नए सेक्टर के जिनका PF कटता है, उनके लिए एक ये बड़ी खबर है। और एक बार फिर से ये मामला दरअसल गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कि 7,500 रुपये पेंशन मिनिमम मिले, इसको लेके एक बार फिर से संघर्ष या कहें कि डिमांड्स का जोर का दौर एकदम बढ़ता हुआ दिख रहा है। मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि क्या इस पे अब सरकार कोई फैसला लेने वाली है जी। हालांकि सरकार की तरफ से या बाकी किसी हलके की तरफ से इसको लेके कोई पुष्टि नहीं की गई है। सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आप जो आम लोग हैं उनको कि आप पेंशन को लेके और बाकी चीज़ों को लेके जो आधिकारिक चीज़ें हैं उस पर ही आप यकीन करें, उन्हीं पर आप जाएं। लेकिन जो EPS 95 से जुड़ी चीज़ें हैं और जो कर्मचारी संगठनों की मांग है उसमें ये एक बड़े तौर पर बात निकल के आ रही है कि जब 1,000 रुपये की पेंशन की जब गारंटी की बात की गई तो उसको बीते हुए जमाना हो गया। और अब जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, जिस हिसाब से लोगों के खर्च बढ़ रहे हैं, वहाँ पे कम से कम 7,500 रुपये की पेंशन या उससे ज़्यादा की पेंशन को सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा, खास तौर पर ऐसे वक्त पर जबकि सरकार UPS और इसको लेकर आ चुकी है। जी जी सर, बीच में ऐसे भी खबरें आ रही थी कि 3,500 तक भी इस लिमिट को बढ़ाया जा सकता है, उस पर एक हल्का सा कमेंट कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल, देखिए पहले खबर आई 1,000 का तो था ही, 2,000 की एक बार बात आई जिसको लेकर कर्मचारी संगठनों और सरकार के बीच में बैठक हुई, वहाँ पे उसको खारिज किया गया। फिर बात आई कि क्या 3,000 रुपये की पेंशन देने की संभावना को सरकार तलाश रही है जी, लेकिन वो मामला भी कुछ उसमें प्रगति नहीं हुई। अब जो डिमांड 7,500 की आ रही है, जिसको लेके बार बार मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं और मामला फिर से गर्माता दिखाई दे रहा है। देखना ये होगा कि जब सरकार के साथ कर्मचारी संगठनों की बातचीत होगी तो क्या इसको लेके कुछ बड़ा फैसला या उसकी तरफ सरकार किसी तरह का संकेत देती है या नहीं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। पिछले 6 महीने के दौरान RBI रेपो रेट को 100 बेसिस पॉइंट तक कम कर चुका है। इसके बाद रेपो रेट घटकर 5.5% पर आ गया है। इसका फायदा ग्राहकों को होम लोन और कार लोन की ब्याज दर पर मिल रहा है।
पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने तो लोन पर ब्याज घटाने के साथ ही एफडी पर भी सर 20 से 100 बेसिस पॉइंट्स तक की ब्याज में कटौती की। अब कहा जा रहा है सर कि जून के बाद अगस्त में होने वाली जो आरबीआई की एमपीसी है उसमें भी रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की जा सकती है। प्रवीण सर, ऐसा हुआ तो रेपो रेट तो लगता है घटकर 5.25% पर आ जाएगा सर, और बड़ी राहत मिलेगी यूजर्स को। बिल्कुल, इस पूरी कहानी के लोगों की जेब पे बोझ कम होने की जो ये पूरी कहानी है, इसके दो फैक्टर हैं। एक फैक्टर इस बात से जुड़ा हुआ है कि अगला रेट कट क्या अगस्त में होगा और उसके पीछे वजहें क्या हैं। तो हमने चूंकि हाल फिलहाल के वक्त में भी एक दफ़ा इसको डिस्कस किया, खासतौर पर तब जबकि जून के जो महंगाई के आंकड़े आए जिनमें बताया गया कि महंगाई दर रिटेल जो इन्फ्लेशन है वो 2% के आसपास आ गई, और वो एक लंबे चौड़े वक्त के बाद देश इतने कम महंगाई को देख रहा है, लोगों को राहत मिली है। यहाँ से इस चीज़ का संकेत फिर रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी दिया कि देखिए, अगर महंगाई कम है तो हम ग्रोथ को फिर से पुश देने के लिए तैयार रेट कट को कर सकते हैं। तो जो एक न्यूट्रल रुख कर दिया था आरबीआई गवर्नर ने एक ही मॉनेटरी पॉलिसी के बीच में, अप्रैल और जून की मॉनेटरी पॉलिसी के बीच में ही अकोमोडेटिव रुख से न्यूट्रल के स्टैंस पे आ गए थे जी। अब वो हो सकता है कि उसमें रेट कट करें, हो सकता है कि न्यूट्रल का जो स्टैंस है वो बना रहे। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो फिच की रिपोर्ट एक कह रही है, फिच की रिपोर्ट एक बड़ी बात ये कह रही है कि जिस तरह से आरबीआई ने इस साल की शुरुआत से अब तक 3 बार रेट कट भी किया है और उसमें 100 बीपीएस की कटौती की, सीआरआर में 100 बीपीएस की कटौती करने का फैसला किया जो कि ट्रेंचेस में होगा 25-25 बीपीएस की। इसका जो असर है और उसके साथ जिस तरह से इस साल की शुरुआत से लिक्विडिटी आरबीआई ने इन्फ्यूज की है सिस्टम में जी, अब उसके प्रभाव से जो बैंक्स हैं वो लोन का जो रेट का जो कट का ट्रांसमिशन है वो लोगों को देना शुरू करेंगे, और इसका फ़ायदा लोगों को जल्द ही। और ब्याज दरों में कटौती बहुत सारे बैंकों ने की है, लेकिन इसमें अभी भी गुंजाइश बनी हुई है और हो सकता है कि जल्द ही बैंक और ब्याज दरों में कटौती करें आपके होम लोन, कार लोन और दूसरे लोन से। तो अब 100 बेसिस पॉइंट का जो सीआरआर कट किया गया सर, उसके बाद कहा गया था कि 2.5 लाख करोड़ के आसपास की लिक्विडिटी आएगी। आप भी कल मनी सेंट्रल में चर्चा कर रहे थे कि 9 से 11 लाख करोड़ का लिक्विडिटी जो है सर वो मार्केट में खुद भी अवेलेबल है। तो आने वाले समय में कहा जाए सर कि इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ कि हमारे लोन्स जो हैं वो सस्ते होंगे। लेकिन एक चिंताजनक बात यह है सर कि सेविंग्स की जो रेट है उस पर भी मार पड़ती हुई नज़र दिख सकती है सर। बिल्कुल, देखिए, अब एफडी के रेट अगर कम हुए हैं तो लोगों के पास ठिकाने क्या हैं, कहाँ लोग पैसा लगा सकते हैं, ये एक चीज़ देखने वाली होगी। और जिस तरह की चिंता अभी फिर से आरबीआई गवर्नर ने जताई कि हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज इस बात का है कि पिछले 9 साल में 43% से घटकर जो सेविंग रेट है, डिपॉजिट रेट है हाउस होल्ड्स का, वो 35% पे आ गया है। वहाँ किस तरह से अब क्या रूल्स और रेगुलेशन चेंज करने होंगे, तो अब उस सब चीजों पे ब्रेनस्टॉर्मिंग आरबीआई की चल रही है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से देश में ई कॉमर्स मार्केट तेजी से आगे बढ़ रहा है, ठीक उसी रफ्तार में सिगरेट और वेपिंग प्रोडक्ट्स की बिक्री भी बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन ने हल्ला बोल दिया। प्रवीण सर, क्या है ये पूरा मामला? कोटा वाला भी मामला हम आपसे समझना चाहेंगे। वहाँ भी कहा गया कि बहुत लोगों की धरपकड़ हुई, जो डिलीवरी बॉयज़ थे उनको पकड़ा गया। कहा गया कि ये 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ये रात में या दिन में किसी भी वक्त में जो है नशीले प्रोडक्ट्स जो हैं वो सप्लाई कर रहे हैं। इसी को लेकर रार है क्या? नहीं, देखिए, ये जो मसला है और जिसको लेके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो एसोसिएशन या पूरा संगठन है जिसने सवाल उठाए, ये बेहद संजीदा विषय है। और ये अब आरोप कितने सही हैं कितने गलत हैं ये तो सरकार जब जांच कराएगी इन चीज़ों को तफसील से तब पता चलेगा। लेकिन कम उम्र के बच्चों को सिगरेट की सप्लाई ई कॉमर्स या क्विक कॉमर्स के जरिए क्या की जा रही है, इसको लेके बड़े और गंभीर आरोप डिस्ट्रीब्यूटर्स के एसोसिएशन ने लगाए हैं जी। कहा गया है कि नियमों को बाईपास करके माइनर्स को जो है वो आप जो है सिगरेट की या टोबैको की सप्लाई कर रही है जी। और ये एक गंभीर विषय है जिसमें जो एक दरखास्त जो दी है, जो मेमोरेंडम है, उसमें ये कहा गया है कि स्कूल कॉलेजों से भी एक लंबी चौड़ी दूरी के तक आप नहीं बेच सकते, वो नियम था, लेकिन उसको भी ब्रीच किया जा रहा है सर। बिल्कुल। अब उसमें जिसके पास मोबाइल फ़ोन है वो क्विक कॉमर्स के जरिए 10 मिनट में अपने घर पे
सिगरेट या किसी भी लोकेशन पे सिगरेट या दूसरी सामग्री मंगा सकता है। और इस तरह से क्या माइनर्स उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से टोबैको की या सिगरेट की सेल्स में इजाफा दिखाया जा रहा है, दर्ज हो रहा है, वो एक गंभीर चिंता है। और ई कॉमर्स कंपनियां या क्विक कॉमर्स कंपनियों और डिस्ट्रीब्यूटर्स या जो गली मोहल्ले नुक्कड़ में जिनकी दुकानें, किराना स्टोर्स हैं, उनके बीच में और उनसे जुड़े हुए संगठनों के बीच में एक लंबी चौड़ी रार पिछले लंबे वक्त से जारी है। और ये जो बात आ रही है, ये जो नया आरोप है, ये ई कॉमर्स कंपनियों के लिए एक और बड़ा झटका साबित हो सकता है, जिनको कि हाल के वक्त में उनके वेयर हाउसेस पे, डार्क स्टोर्स पे रेट्स का सामना करना पड़ा है। क्वालिटी इश्यूज भी था सर। और मेरे पास जो एक डेटा आ रहा है सर, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का जो डेटा है वो कह रहा है कि 38% ऑफ द मेन जो हैं जिनकी एज जो है 15 से अबव है, और 8.9% महिलाएं वो है किसी ना किसी प्रकार का टोबैको का जो इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही हैं। और देख लीजिए किस तरह से ये इंडस्ट्री फलती फूलती हुई नजर आ रही है सर। टोबैको ने 72,788 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है टैक्स सिस्टम में फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कंट्रीब्यूट किया है। तो जिस तरह से ये मामला बढ़ता जा रहा है सर, ये बहुत ही चिंता। टोबैको पे सरकारें सिन टैक्स लगाती हैं, लेकिन उसके बावजूद उसको रोकने का भी कदम नहीं उठाती। और वजह यही है कि सरकार को लंबे चौड़े रेवेन्यू यहाँ से मिलते हैं। जी, तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।